समाज को सबसे बड़ा खतरा रहा ठेकेदारों से। धर्म के ठेकेदार हों, समाज के ठेकेदार हों, ठेकेदार हमेशा से अपने से नीचे जो वर्ग है, जो उनके पास काम करता है, उसका शोषण करता है। क्योंकि ठेकेदार का जो खर्च है वो निचले तबके के शोषण से ही चलता है, और यही हो रहा है अब हरियाणा में। मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूँ, पर हिंदू विरोधी भी नहीं हूँ। जो सच है मैं उसके साथ हूँ। अभी हरियाणा में जो महापंचायत हुई थी, महापंचायत वो पंचायत के नाम पर कलंक थी, क्योंकि पंचायत उसे कहते हैं, पंचायत में जो पंच होते हैं वो परमात्मा का स्वरूप होते हैं, और वो दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं और जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद अपना फैसला देते हैं। और इस पंचायत में जो हमारी पंचायती कार्य प्रणाली है उसके ऊपर जो है कलंक है, क्योंकि एक पक्ष को सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, उस पक्ष से कोई बात नहीं करी गई, उनको बुलाया नहीं गया, और एक पक्ष के पक्ष में जो है फैसला दे दिया। पहली बात। अब दूसरी बात, फैसला देने वाले कौन हैं? खासकर हरियाणा और हिसार जिले के वो सारे आंदोलनकारी जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। एक आध बचा होगा वो ज्वाइन होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला लेने वाला जो उस महापंचायत का वक्ता था वो था सुरेश कोट, जो इंडियन नेशनल लोकदल INLD, जिसको भूतपूर्व सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, जो अभी JBT घोटाले की सजा भुगत कर आए हैं और तो वर्तमान समय में उसके सुप्रीमो हो अभय चौटाला, उनकी पार्टी का लोकसभा का कैंडिडेट, जिसके मात्र 625 वोट आए थे, वो आज समाज की ठेकेदारी लेकर बैठा है। दूसरी बात, जो ये खाप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये भी अपने आप को विचार करो। आप खाप के प्रतिनिधि हैं, और जो आप बवंडर फैला रहे हैं, जो फैसले आप ले रहे हो, इसमें खाप को बदनाम न करें। खाप तुम्हारे साथ नहीं है, तुम खापों के प्रतिनिधित्व के लायक नहीं हो। इस पंचायती फरमान से ये जो है बात का हमें अंदाज़ा हुआ है, और हम लोगों को भी सोचना होगा कि हमने हमारे खाप के प्रतिनिधित्व को किन के हाथों में दे रखा है। क्या वो इस लायक है जो एक पक्ष को बिना सुने फैसला सुना देते हैं? दूसरी बात, अब आते हैं नूह हत्याकांड पर। मैं हत्याकांड कहूँगा, इसको किसी भी धर्म के साथ मत जोड़ो। अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हर समाज में होते हैं, ये मान के चलो। लेकिन सोचने वाली बात है, कुछ लोगों का, खासकर हरियाणा के खाप पंचायती प्रतिनिधित्वों का कहना है कि वहाँ रैली निकालने की क्या जरूरत थी। तो ये कांग्रेस, ये BJP, ये INLD जो नेता हर रोज़ रैलियाँ निकालते हैं, और तुम दारू के शौक में एक एक पौवे में बिक के बसों में भरकर वहाँ जाते हो, तो क्यों जाते हो? अपने घर को भरने के लिए गाड़ियाँ बुक करते हो, गाड़ियों को भरते हो, किसी को शराब के बहकावे में, किसी को पैसे में, और ये जो नेता लोग हैं ये तुम्हारी जिम्मेवारी लगा देते हैं कि तुझे 10 गाड़ियाँ भरनी है, और तुम वो 10 गाड़ियाँ भर के भेजते हो। क्यों भेजते हो? वहाँ जाने वाला एक एक शख्स निजी स्वार्थ के लिए नहीं था, अपने धर्म के प्रचार के लिए था। और तुम क्या कहते हो, वो लोग वहाँ लड़ने गए थे। अगर लड़ने गए थे तो अपनी बीवियों को साथ नहीं लेके जाते। अगर लड़ने गए थे तो एक एक साल के बच्चे को साथ नहीं लेके जाते। अगर लड़ने गए थे तो वो बंदूकें साथ लेकर के जाते और आर पार की लड़ाई लड़ते। ऐसा कुछ नहीं। मानता हूँ होंगे दो चारों के पास हथियार, और होने भी चाहिए। हथियार होते होते हमारा ये हाल है, अगर खाली हाथ होंगे तो क्या हाल होंगे। चलो ये हमारे मान लेते हैं प्लानिंग होगी, मान लेते हैं गौ रक्षा दल वालों की ये प्लानिंग होगी, तो क्या वो पूरे पहाड़ के चारों ओर AK-57 लेकर के, 56 लेकर के, बंदूकें लेकर के, छतों पर पत्थर चढ़ा करके, क्या ये सारे काम 10 मिनट में हो गए? क्या 10 मिनट में आदमी हथियार निकाल के ले आया? 10 मिनट में हजारों लोग जो है एक विशेष समुदाय के इकट्ठे हो गए। 10 मिनट में पत्थर चढ़ गए छतों के ऊपर। 10 मिनट में सारे बच्चे और महिलाएं
तैयार हो गए लोगों के ऊपर फेंकने के लिए, और यदि वो 10 मिनट में तैयार हो गए तो सोचने वाली बात है। उनकी प्लानिंग होगी तो वो क्या करेंगे। एक आदमी को गोली मारी, उसको एम्बुलेंस से उतारा, उसका गला काटा और फिर उसके फेस को, उसके शरीर को, उसके चेहरे को पत्थरों से पीटा गया, और उन लोगों के साथ ये पंचायती आज खड़े हैं। तो ये पंचायती कार्य प्रणाली की हत्या है और हम इसके साथ नहीं हैं। हम विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा दल, बीजेपी, आरएसएस के साथ हैं। वो और बात है कि मैंने आज तक ना बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन आज जो हालात और जो ये पंचायती ठेकेदार, जो समाज के ठेकेदार समझते हैं अपने आप को, इनको जवाब देने का समय है। लोगों को इनका विरोध करना चाहिए। आप बीजेपी को वोट दो या मत दो, आप विश्व हिंदू परिषद के साथ जाओ या मत जाओ, आप मुस्लिमों के साथ जाओ या मत जाओ, आप किसी भी संगठन को फॉलो करते हो या ना करते हो, लेकिन सही और गलत के अंदाजे से इस फैसला लो और इन ठेकेदारों का पर्दाफाश करोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में ये आपके बच्चों को बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार बनाने वाले हैं।